श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वैशाख के महीने में सिर्फ 3 ही दिन शेष हैं। आज 10 मई 2025 वैशाख माह की त्रयोदशी की तिथि है। इसके बाद वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की कल चतुर्दशी तिथि है। 11 मई को चतुर्दशी तिथि है और 12 मई को वैशाख का अंतिम दिन सोमवार के दिन वैशाख का माह पूर्ण होगा। और 12 मई 2025 वैशाख माह की विशेष पूर्णिमा जो कि सोमवार के दिन आ रही है और इसके साथ ही वैशाख का महीना पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद ज्येष्ठ का महीना शुरू होगा। पर इस वैशाख के महीने में जितने भी दिन शेष हैं, 3 दिनों में आप कौन से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज शनिवार का दिन है। शाम के समय किसी स्थान पर दीपक लगा देने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देती हैं। वह जानकारी भी इस वीडियो के अंत में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैशाख के उस उपाय की ओर जिसे आपने आज तक नहीं किया है, अभी इस महीने नहीं किया है तो आपको अवश्य करना है। वैशाख के महीने में घर का भंडार भरने वाला एक सबसे सरल और आसान उपाय गुरुजी ने रतलाम में हुई वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने बताया था, चने की दाल, गेहूं और जौ इनको गला कर सेक कर सत्तू तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सत्तू आप सीधे मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर जो विधि गुरुजी ने बताई है उससे भी बना सकते हैं। मार्केट से भी लेंगे तो आपको आसानी से 120 से 140 रुपए किलो में सत्तू बना बनाया मिल जाता है, तो आप चाहो तो मार्केट से भी ले सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख का माह ऐसा होता है जब भोलेनाथ को सत्तू अर्पित किया जाता है। अब आप सत्तू अर्पित करने के लिए किसी दोने का उपयोग कर सकते हैं, कटोरी का उपयोग कर सकते हैं, फिर कागज का उपयोग कर सकते हैं और भोलेनाथ को वह सत्तू अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही वैशाख के माह में सत्तू का दान करना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आप जरूरतमंदों को सत्तू का दान कर सकते हैं, पंडित जी को कर सकते हैं या फिर अपने के परिवार में कोई सदस्य आपके घर पे आ रहा है तो उसको सत्तू जरूर खिलाएं। और आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भी सत्तू इस वैशाख के महीने में अवश्य खाना चाहिए। तो बचे हुए 3 दिन हैं, इनमें आपको सत्तू का दान करना है, परिवार वालों को खिलाना है, अपने घर में जितने लोग हैं उन्हें खिलाना है। सत्तू का महत्व है, इसलिए आप सत्तू का सेवन करें, दान करें, अवश्य करें। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। वैशाख के महीने में गुरुजी ने एक विशेष रोग मुक्ति उपाय करने को कहा था। गुरुजी ने कहा था कि हाथ पांव दुखते हैं, शरीर में दर्द बना रहता है, कई प्रकार की शरीर में बीमारियां हो रही हैं या फिर शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट होता ही रहता है, तो वैशाख महीने में आप किसी भी दिन सुबह के समय यह विशेष उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ में एक फल उगता है जिसे हम बेल फल भी कहते हैं। इस बेल फल के अंदर का जो भाग होता है उसे निकाल कर आप या तो विसर्जन कर दें या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही डाल दें। और इसके बाद जब यह खाली हो जाता है तो इसके अंदर आपको अपने घर का ही जल भरना है। आधे से 1 घंटे तक भरे रहने दीजिए। इसके बाद यह जल आप अपने तांबे के कलश में वापस डाल लीजिए और थोड़ा सा जल और अपने घर का तांबे के कलश में डाल के तांबे के कलश को फुल कर लीजिए। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप बोल सकें उसका स्मरण करते हुए यह जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है उस स्थान से जल थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करना है और उस जल का आचमन आपको उस रोगी व्यक्ति को करा देना है जो लंबे समय से बीमार है या डॉक्टर की दवाइयां चल रही हैं, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो आपको उसे उस जल का आचमन करा देना है और उससे कहना है जल का आचमन करते समय बन सके तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम तो अवश्य ले। बस इतना ही करना है। कितनी ही बड़ी बीमारियां क्यों न हो गई हो, उसे रोग मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। इसके साथ ही डॉक्टर की दवाइयां चलने देना है और यह सरल और आसान उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं वैशाख माह के अगले विशेष उपाय की ओर। वैशाख के महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करने का बहुत विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको जो भी उपाय करना है भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से संबंधित, तो सभी में आपको शीतल जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। शीतल जल से तात्पर्य यह है कि आपके घर में अगर मटका है तो मटके का पानी भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है, जिसे आप तांबे के कलश में लेते हुए भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास तांबे का कलश नहीं है, तांबे का मटका नहीं है, तो आप कोई बड़ा दिया है उसमें जल भर के रख दें, रात भर रखे रहने दें और अगली सुबह वह जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर ले जाकर अर्पित कर दें। अगर आपके पास
मटका भी नहीं है, दिया भी नहीं है मिट्टी का, तो आप एक बेलपत्र लें, बेलपत्र को जल कलश के अंदर डालें, जल से भरे हुए कलश को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और वह जल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद उस बेलपत्र को निकाल के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बस इतना करने से भी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं वैशाख माह के अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपकी कोई कामना जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, ऐसी कोई कामना जिसके लिए आपने कई लोगों के पास जाकर हाथ जोड़ लिया है पर वह कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको 2 बेलपत्र वाला एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय इस वैशाख के बचे हुए दिन, मतलब आज 10 मई शनिवार का दिन है, कल 11 मई रविवार का दिन है और 12 मई सोमवार का दिन है, पूर्णिमा की तिथि है। इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। 2 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए, पूर्ण मिल जाए, क्योंकि अब बेलपत्र में जो पत्तियां आ रही हैं काफी सुंदर और कोमल पत्तियां आ रही हैं, छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं, तो आपको पूर्ण बेलपत्र मिल जाएगी। पूर्ण बेलपत्र ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है। बेलपत्र की डूट को पहले ही तोड़कर अलग कर देना है। इसके बाद 2 बेलपत्र हैं, जिसमें से पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र जो है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जो आपका लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा है, जो कामना लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कार्य अटका हुआ है, तो वह कार्य का स्मरण करते हुए दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। गुरुजी ने विशेष जानकारी दी है कि भोलेनाथ के मंदिर में अगर आप वैशाख के महीने में जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको जल इस प्रकार से अर्पित करना है कि आपको दोनों हाथों से एक कलश को पकड़ते हुए जल वैशाख के महीने में शिवलिंग पे अर्पित करना है। यह तरीका गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में दिया है कि आप वर्ष भर भले ही एक हाथ से पकड़कर जल अर्पित करते हैं, सावन में 2 हाथ से 2 कलश पकड़ के जल अर्पित करते हैं, पर वैशाख में आपको 2 हाथ से एक कलश को पकड़कर जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, जैसा आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। वैशाख के महीने में इसी प्रकार से जल अर्पित किया जाता है। 2 बेलपत्र अर्पित करने के बाद, 1 कलश जल अर्पित करने के बाद बस इतना ही करना है और अपने घर आ जाना है। आपकी जो भी मनोकामना है शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही आज शनिवार का दिन है। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी या तेल का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप माता लक्ष्मी और नारायण के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा है, अगर पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। यह काफी अच्छा धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है, जिसे आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। और इस वैशाख माह के इस विशेष शनिवार में आज आप शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको यह उपाय अवश्य करना है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।